थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी रील डाली थी जिसमें मैंने ये बोला था कि भाई आप लोगों को समझाना छोड़ दो क्योंकि आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते। तो उसके रिप्लाई में एक इंसान ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने ये बोला कि विदुषी अगर हम लोगों को समझाएंगे नहीं तो हमारे रिश्ते कैसे डेवलप होंगे, चाहे घर, चाहे बाहर, चाहे दोस्ती में, चाहे कहीं पे भी प्रोफेशनल, या अगर हम लोगों को अपना पर्सपेक्टिव नहीं समझाएंगे तो बात कैसे बनेगी यार। तो उनका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत एक्सट्रीम वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन अब आप एक इस चीज़ को समझना, देखिए मान लीजिए आप किसी इंसान से मिलते हैं और उस इंसान ने आपको ये चीज़ बोली कि भाई मेरा ये पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके, आपका हो सकता है पर्सपेक्टिव उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट हो, एग्जैक्ट ऑपोजिट। आप सामने वाले के सामने अपनी बात रखोगे एक बार दो बार, सामने वाला नहीं समझ रहा, वो आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहा, वो भी आपको अपनी तरीके से समझा रहा है, आप उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे, दोनों नहीं समझ रहे। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं सिवाय लड़ाई के। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टाइम पे नॉर्थ पोल हैं, वो साउथ पोल है, तो इस टाइम पे आप नहीं मिल सकते। आपकी बात भाई ये सोचो ना बहुत ऑपोजिट हो। आप समझा तब सकते हो जब आप शायद ए पे हो, वो बी पे हैं तो आया जा सकता है, या आप ए पे हैं वो सी पे हैं, आया जा सकता है। अगर आप ए पे हैं और वो जेड पे हैं तो भैया वहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है, कोई इंसान नहीं समझेगा वो चीज़ को, आप कितनी भी एनर्जी लगा लोगे। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए विदुषी भाई? उस टाइम पे सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को बचा लो, और उस इंसान को भी, सामने वाले इंसान को प्लीज़ अपनी एनर्जी को बचाने दो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को समझा नहीं रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उस टाइम पे आप नहीं समझा रहे, कुछ भी नहीं सिवाय इस चीज़ के कि एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के, और क्या कहते हैं एक दूसरे को इतना क्या कहते हैं इश्यूज़ देने के अलावा आप कुछ उस टाइम पे कर नहीं रहे होते हो। तो मैच्योरिटी उस चीज़ के अंदर होती है कि वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कहाँ पे हमें इस टाइम पे एनर्जी और एफर्ट्स लगाने चाहिए और कहाँ पे इस टाइम पे हमें पीछे खींच लेने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मैच्योर इंसान को पता होता है कि हमें क्या एक्शंस इस टाइम पे करने चाहिए किसी चीज़ को अगर हमें सेल्वेज करना है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक 2 साल के बच्चे को जब स्कूल भेजते हो तो वो रोता है, और अगर आप उस टाइम पे ही उसको बिठा के समझाओगे नहीं बेटा तुम्हारा स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, आज से 25 साल बाद जब तुम आईएएस बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आज ABCD पढ़ना कितना ज़रूरी था, वो 2 साल का बच्चा पता है आपको कैसे देखने वाला है, आप भी खुद मान सकते हो। तो जिस बच्चे को यही नहीं पता हो आईएएस क्या होता है, वो क्या चीज़ को समझेगा, उसे ABCD नहीं पता है, अभी उस एजुकेशन की आप क्या वैल्यू समझा रहे हो। जब वो 25 साल का हो जाएगा वो अपने आप समझ जाएगा। आप समझ रहे हो कि पर्सपेक्टिव दोनों का कितना ऑपोजिट है। वो 2 साल के बच्चे को कुछ नहीं करना है, घास पे लौटना है, और माँ बाप को कुछ नहीं करना है, उन्हें बस अपने बच्चे को आईएएस बनते देखना है 25 साल बाद। कितना ऑपोजिट है पर्सपेक्टिव। नहीं, उसको आप नहीं पाट नहीं सकते इतनी जल्दी। अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं सब चीज़ें अभी इमीडिएट ठीक हो जाएं, नहीं होगी। समय के साथ ही कुछ चीज़ें समझ में आती हैं लोगों को। तो हमें क्या करना चाहिए भाई? देखो यार, आपको कभी कभी एक प्रोसेस पे बहुत ट्रस्ट करना होता है। वो प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस होती है समय पे और लाइफ के ऊपर, और कुछ जिस भी सामने वाला इंसान जिस भी कैपेसिटी में बैठा हुआ है, पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी उसमें बैठा हुआ है, भाई ये चीज़ समझो कि वो इंसान उतना ही मैच्योर है, उतना ही एडल्ट है, उतना ही सभ्य है, उतनी ही उसने भी ज़िंदगी और दुनिया देखी है, उसको भी उतनी ही समझ है। आप कुछ एक्सेप्शनल नहीं हो। कुछ लोगों को ये लगता है भाई हम हम कुछ एडिशनल, हम में सारी समझदारी और सामने वाला इंसान बेवकूफ़ बैठा है, बिल्कुल ही उसको कोई बीमारी है, तो हम उसको ऐसे समझा रहे हैं देखो 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 होता है। सामने वाला इंसान बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार है, तभी शायद आप उसके साथ रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरीके से। आपने कुछ तो चुना होगा ना, चाहे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे कोई इंसान आपका दोस्त है, आपने एक चॉइस की है ना उस इंसान की अपनी लाइफ के अंदर। तो भाई आप ये तो आप नहीं बोल सकते हो कि भाई वो इंसान बिल्कुल ही बेवकूफ़ है और आपने ऐसे उसको चुन लिया एक पर्टिकुलर अपने रोल के लिए लाइफ में, मेरा बेस्ट फ्रेंड है लेकिन बेवकूफ़ है, तो आप चुनते ही नहीं अगर वो इतना बेवकूफ़ होता तो। समझदार रहा होगा ना कहीं, कुछ तो अट्रैक्ट किया होगा उसके अंदर दोस्त बनाने लायक, या ऐसे ही आप बना लिया आपने। तो भाई ये समझो वो इंसान है, उसमें वर्किंग माइंड है। बस बात ये है कि आप इस टाइम पे बहुत ऑपोजिट हैं, वो इस टाइम पे बहुत ऑपोजिट है एक दूसरे को। और ऐसा नहीं है
कि उससे वो आपकी बात नहीं ना, आप भी इस टाइम पे उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप दोनों ही बहुत पैरेलल रियलिटीज़ में चल रहे हैं। आपकी कुछ है, उनकी कुछ है, वो मैच नहीं कर रही। और जस्ट बिकॉज आज मैच नहीं कर रही, भाई पास्ट में कर रही थी ना, तो और पास्ट में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक टाइम आएगा जब बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे ही आप आज नहीं मान सकते हो कि फ्यूचर में भी कभी नहीं करेगी। भैया आपने कभी कुछ देख नहीं लिया। देखो, तो कोई भी प्रिडिक्शंस करना एक तो छोड़ दो, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, ठीक है। अपनी मैच्योरिटी पे काम करो, जो अपना आपने सीखा है लाइफ में वो चीज़ काम करो। सामने वाले को बेवकूफ़ मत समझो, अपने को बेवकूफ़ मत समझो, सामने वाले को बहुत शातिर मत समझो, अपने को भी शातिर मत समझो। दोनों इंसान हो बेसिक, ठीक है। दोनों की साइकोलॉजी सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं हो जाती इंसानों की साइकोलॉजी। अरे इंडियंस की और ये अमेरिकन, अफ्रीकन, सबकी साइकोलॉजी सेम है, क्योंकि सब इंसान है भाई। तो समझदारी इसी में है कि आप एक ही पॉइंट पे घूमना बंद कर दीजिए। समय, जिंदगी, सोसाइटी, लोग, हालात, सिचुएशंस सब समझा देंगे। और जब आप दोनों अपने आप ही गिरते पड़ते, सीखते साखते, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने भी लोग उस इक्वेशन के अंदर, भाई कुछ कई तो ये भी होता है भाई, पार्टनरशिप्स बहुत इतनी बुरी टूटती हैं, बिजनेस के अंदर टूट जाएंगी भाई, 5-6 लोगों की दिक्कत आ रही है, फ्रेंड्स के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स टूट जाते हैं, बहुत मेजर इशूज़ हैं, फैमिली इशूज़ बहुत होते हैं, शादियों में बहुत इशूज़ होते हैं। तो भाई उस टाइम पे जब आपको पता है कि वैसे ही बहुत एक्सट्रीम चीज़ें चल रही हैं, उस टाइम पे इतना आपको क्यों समझदारी दिखानी है? दिखानी अगर आपकी चल रही होती समझदारी तो ठीक हो जाती चीज़ें, होती नहीं दिक्कत। इसका मतलब अगर इतनी दिक्कतें हैं तो आपके एफर्ट करने से भी अगर चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं तो भाई एक बैक स्टेप लो, एफर्ट्स मत डालो उस टाइम पे। वो समय ठीक नहीं है, वो सिचुएशंस ठीक नहीं है, उसको और ख़राब करना बंद करो पहले तो। आप पता है अपनी ये ना समझदारी दिखाने के चक्कर में आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आप कितना पुश कर रहे हो कि वो और आप ख़राब कर रहे हो। उसको ख़राब करना बंद करो। एक कोरा कागज़ आपने ले लिया है, उस पर रगड़े जा रहे हो आप पेन को अलग इंक के, और आपको लग रहा है मैं कुछ इरेज अच्छे ये फिर से साफ़ हो जाएगा। भैया पहले उस पर करना स्क्रिबल तो बंद कर दो। क्यों कर रहे हो उसे और ख़राब कर रहे हो, चले जा रहे हो यार। ऐसे थोड़ी हो जाएगी चीज़। कुछ चीज़ों को छोड़ दो, लोग समझ जाते हैं अपने आप ही। कोई कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कुछ एक्सट्रीम कहीं चल रहा है। आप थोड़ा पेशेंस तो रखो लाइफ में, थोड़ा अपनी समझदारी ऐसे तो दिखाओ, पहले अपनी समझदारी अपने साथ तो दिखाओ यार। ये आप एक बात बताऊं, जो लोग ये सोचते हैं हम दूसरों को समझा ले, भाई पहले अपने आप तो समझ लो, अपने आप को समझ लो, अपने हालात समझ लो, अपने सिचुएशन समझ लो, अपना माइंडसेट समझ लो। आप जिन चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो, थमो थोड़ा सा, अपने आप को पहले बैक स्टेप लेके अपने आप को स्टडी कर लो, फिर दूसरे लोगों पे जाना ना यार। आपने क्या किया, अपने आप को आप देख नहीं रहे हो आईने में बिल्कुल भी उठ के कि हम क्या कर रहे हैं। आप लगे पड़े हो दूसरों के पीछे पड़ जाएंगे हम बिल्कुल ही करके कि नहीं सारी गलतियां क्या हैं हम दूसरों में हैं, हम उनको समझाते थे। रुक जाओ, थम जाओ यार, इतना क्या है बिल्कुल ही करके कि यार अभी थोड़ी 80 साल के हो गए होगी, इतने डर क्या हैं आपको यार, इतनी इनसिक्योरिटीज, इतने डर हैं किस चीज़ के? इतने डरों में कैसे जीने वाले हो जिंदगी इतनी बड़ी? इतना आपको क्या भाई अभी तत्परता है कि अभी सब, इतनी डेस्पिरेशन क्यों है यार? आपको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये जो रिश्ते आपने बनाए उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं बच रहा है आपका? क्या कर रहे थे फिर? अगर मतलब या तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है या अपने ही रिश्तों पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं तो दोनों ही फेज में ये चीज़ बोलूँगी कि भाई इशू तो यही है ना। फिर इतने डर लेके अगर आप ये सोच रहे हो कि ज़िंदगी जी लोगे, तो दोस्त डरों से तो ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। तो लोगों को समझाना छोड़ दो, पहले अपने आप पे वर्क कर लो। जिसको जो समझना होगा ना वो अपने आप समझ जाएगा। ये मैं आपको कहीं भी लिख के दे सकती हूँ। 1.5 साल में मैंने इतनी जो अपने फादर को लूज़ करने के बाद जो चीज़ें सीखी हैं दुनिया में घूम घूम के, बिल्कुल मैं सच बता रही हूँ कि मुझे लोगों ने मतलब इतना चीज़ें कराने में, चाहे कोई भी हो, डॉक्यूमेंटेशंस हो, ये सारी चीज़ें हो, मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि वो भी मुझे कि बेटा समझ जाओ, हमारी भाई इतनी एज है और कभी भी कुछ भी अगर तो तुम्हें बहुत इशू होने वाला है। और मैं कभी नहीं समझती थी, कुछ नहीं समझती थी। वो भी यही सोचते थे, वो मेरी मम्मी से यही बोलते थे ये कुछ नहीं समझती है, मुझे बड़ा डर लगता है ये कैसे हैंडल करेगी। वो दिन है, आज का दिन है। ज़िंदगी ने अपने आप सब समझा दिया, समय ने सब समझा दिया, सोसाइटी ने सब समझा दिया, हालातों ने सब समझा दिया और आज सब आता है।
तो दोस्त सबसे पहले तो यार ये डर निकाल दो कि आपको या उसको आपको समझा लोगे, वो काम छोड़ दो भगवान पे। समय और ज़िंदगी ये बहुत बढ़िया टीचर्स है, ये सब समझा देंगे। आपका काम बस एक है जीवन में, आप अपने आप को समझ लो, अपने आप को समझ जाओ, अपने आप पे काम कर लो, अपने आप को सॉर्ट आउट कर लो और दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ दो कि देखो यार, दूसरे लोगों को समझाना, उन्हें सॉर्ट आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने सबका ठेका नहीं ले रखा है कि भाई इसका उसका 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 सबके इश्यूज मेरे को ही सॉल्व करने हैं, ये कर नहीं सकते हो आप राजा राम नहीं हैं, इंसान है, उतना बहुत है। अपने इश्यूज पहले सॉर्ट, अपनी पर्सनैलिटी को क्लियर आउट करो, सॉर्ट आउट करो कि भाई सामने वाला जब इंसान आपसे मिले तो कोई भी एक आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो ना, अगर आप उसे क्लियर आंसर्स नहीं दोगे, आप सेकंड राउंड में कभी नहीं पहुंच पाओगे, बहुत इश्यूज होंगे। तो सामने वाला इंसान किसी भी उसमें तब इम्प्रेस होता है जब वो एक बहुत क्लियर, एक बहुत कॉन्फिडेंट और एक बहुत ही इंसाइटफुल पर्सनैलिटी से मिलता है कि यार ये इंसान बहुत सॉर्टेड है, इसको पता है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बस। और सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति, खुद के प्रति ये है, ये उसके प्रति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि यार इस इंसान की भी नैया मुझे ही पार लगानी है, तीसरे की भी मुझे ही लगानी है, अपनी तो लगानी है। ऐसे कैसे चलाओगे इतने रिश्ते फिर आप घर बाहर के, आप तो पागल हो जाओगे। तो भैया अपने में समझदारी रखो, सिर्फ अपने आप को समझाओ, अपने आप को पहले समझो, देखो और इतनी होप करो कि जो दूसरे लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो भी अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने को सॉर्ट आउट, क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे और समय पे थोड़ी चीज़ों को छोड़ दो, ट्रस्ट रखो चीज़ों के ऊपर। सब समय आने पे सब ठीक हो जाता है, सब सीख जाते हैं, सब समझ जाते हैं। उसको बार 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 एक ही जगह पे घाव करना बंद कर दो, खराब कर दोगे, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बहुत ख़राब हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, चलो बाय।